इच्छामि खमासनो वन्दे ओम जाओ जय सियाय जय राम। इच्छामि खमासनो वन्दे ओम जाओ जय सियाय जय राम। इच्छितार सुराय शोधक शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा देवो जोजी स्वामी शाता शेजी आत्मा निवारेश्वरी। इच्छामि खमासनो वन्दे ओम जाओ जय सियाय जय राम। इच्छाकार्य संसर्ग भूत विरोधराय इच्छा कहानी रही है जग की चियो पत्यम पत्ते पाणी विनी व्यवचार व्यसना उचासन समासन अंतरवासे गुरुजित किंचित जविन पाणम सुमो वैरवा तुभे जानो न जाने तसे चामी कहासनो वंद्यो जाम जनसिया इच्छामी कहासनो वंद्यो जाम जनसिया चाका सुमो पाणस दिसा इच्छामी कहासनो वंद्यो जाम जनसिया चाका सुमो पाणस Each and every person who knew about Jesse and whatever Shari will be second to the association. Namo Ayaryanam, Namo Vachayanam, Namo Loe, Sampasahunam, Eso Pannamukaro, Saupapavapanasano, Mangalanam Sabbe Sanjamotavo, Devavitam Namam Santi, Jasa Dhammesaya Mano. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stulibhadradya, Jaina Dharmastu Mangalam, Om Namo Jinanam, Om Namo Jinanam, Sharanam, Sharanam, Mangalanam, Mangalanam, Nugottamanam, Nugottamanam, Gautama Swamine Namah Vani Tihun Samini Sridevi Chakraya Ganipidaga Gahadisipala Surinda Sayavirakhan Tujnapane Agniyanati Miranthanam Jnananjana Shalakaya Netramunmilitam Yena Tasmai यानी मेरे प्रभु का नाम। प्रभुमय बनने के लिए, प्रभु को हृदय में आगमन करने के लिए हम सब साथ में ओम ह्रीं अरहम नमः जाप सब साथ में। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः।
नमः ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं
श्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं अर्हं नमः। हे प्रभु, आज तक मैंने आपके पास बहुत कुछ मांगा है और परमात्मा आपने सब कुछ दिया भी है। कभी मैंने ये मांगा, कभी मैंने वो मांगा। प्रभु, आपने सब कुछ दिया, परंतु प्रभु मैं एक चीज मांगना भूल गया। मैंने बहुत कुछ मांगा, आपने सब कुछ दिया, पर आज परमात्मा मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको ही आज मांगने आया हूं। लय के माध्यम से प्रभु आप मेरे हो जाओ, मैं आपको मांगने आया हूं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे घट घट में, मेरे घट घट में साहिब साहिब। मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे
मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। 80 साल के बुजुर्ग हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की, पता चला कि बाईपास करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 80 मिनट तक बाईपास की सर्जरी चली, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कुछ समय बाद हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग 8 लाख का बिल लेके उनके हाथ में आए। वो बुजुर्ग ने 8 लाख का बिल देखा और तुरंत रोने लगे। हॉस्पिटल के व्यक्ति कह रहे, यदि आपके पास पैसे की सुविधा ना हो तो हम कुछ डिस्काउंट दें आपको। तभी व्यक्ति कहता है, 8 लाख के बिल देखकर मैं नहीं रो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं 80 मिनट का ऑपरेशन और 8 लाख का बिल। मैं सोच रहा हूं जिसने मुझे 80 साल तक सांस दी, ऐसे मेरे प्रभु को मैंने आज दिन तक याद नहीं किया है, उसके लिए मैं रो रहा हूं। हे प्रभु, आपने क्या कुछ नहीं दिया मेरे जीवन की हरियाली में। प्रभु, आप केंद्र स्थान हैं। इतना अच्छा परिवार, प्रभु आपकी कृपा। प्रभु, मंदी हो या तेजी, मेरे दुकान में सदा तेजी का माहौल, प्रभु आपकी कृपा। प्रभु, मैं अच्छे से सोच सकता हूं, प्रभु आपकी कृपा। अच्छे से सो सकता हूं, प्रभु आपकी कृपा। अच्छे से खा सकता हूं, प्रभु आपकी कृपा। मेरी हर एक सांस, प्रभु आपकी कृपा। प्रभु, आज दिन तक मैं इतना सोफिस्टिकेटेड बन चुका हूं, कोई छोटी भी हेल्प करे मैं उसे थैंक यू कहने बिना वहां से निकलता नहीं। पर मेरे जीवन में जिसका सबसे बड़ा स्टेक है मेरे हैप्पीनेस के अंदर, मेरे सुख के अंदर, मेरे आनंद के अंदर, ऐसे मेरे परमात्मा को मैंने कब थैंक यू बोला। परमात्मा, आज कहना चाहूंगा, आपने सब कुछ दिया, आपने सब कुछ दिया। वो साहेब 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 साहेब, ओ मेरे साहेब साहेब, जितना दिया मेरे साहेब ने मुझको, जितना दिया मेरे प्रभु ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, नहीं औकात नहीं।
जितना दिया मेरे साहिब मेरे प्रभु मेरे पिया मेरे प्रीतम ने मुझको सब तूने दिया सब कुछ तूने दिया जितना दिया तूने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है ये तो कृपा है आपकी वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। ये तो कृपा प्रभु जी कृपा है तुम्हारी कृपा ये तो कृपा तुम्हारी कृपा सिर्फ तुम्हारी कृपा ये तो कृपा है तुम्हारी वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। जितना दिया प्रभु ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है आपकी वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। दादा है साहेब जी माता है साहेब जी दादा है साहेब जी माता है साहेब जी मैंने कुछ ना किया तुमने बहुत कुछ दिया मैंने कुछ ना किया उसने सब कुछ दिया मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया मेरे घट घट में बसिया है मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मुंबई के एक श्रीमंत श्राविका बहन परमात्मा के प्रति अति श्रद्धा, जैन धर्म पे अटूट विश्वास, धर्म की आराधनाएं चल रही है।
और कोई पाप कर्म का उदय। करीबन 60-65 साल की उम्र और अचानक शरीर में कैंसर का रोग हुआ। सभी संतान इतने टूट जाते, क्या मेरी मम्मी को वो भी कैंसर? मम्मी जो ट्रीटमेंट करनी पड़े, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जाना पड़े, पर मम्मी आपके कैंसर को क्योर करना। ट्रीटमेंट चालू है, सुबह की दवाई, दोपहर की दवाई, शाम की दवाई एवं रात की दवाई, केमोथेरेपी, ये सब चल रहा है। दवाई इतनी हाई डोज है, दवाई के बाद दूध या जूस लेना पड़े, इतनी हेवी डोज ही दवाई चल रही है। वो श्राविका बहन सुबह दवाई लेते हैं, जूस पीते हैं, दोपहर को दवाई, जूस, शाम को दवाई और जूस, और रात की दवाई का समय आए, वो बहन दवाई को विंडो के बाहर फेंक देते और जूस फेंक देते। 4-5 दिन के बाद नर्स को पता चला कि रात की दवाई ये बहन लेते नहीं है। उनके बेटे को बुलाया जाता है कि इतनी गंभीर बीमारी और आपकी मम्मी रात की दवाई नहीं ली। बेटा कह रहा है मम्मी को, मम्मी मैं समझता हूं आपने कभी रात्रि भोजन नहीं किया है, पर मम्मी देख तो सही कितनी बड़ी बीमारी है, बस एक बार तो अच्छी हो जाए, फिर तुझे जितना धर्म करना है करना। श्राविका बहन का जवाब, बेटा कल मौत आ रहा है तो आ जाए, पर तेरी मां धर्म से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ट्रीटमेंट चालू है, बहन रात की दवाई नहीं ले रही, बट अभी उनका इलाज करने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की नहीं रही है, परमात्मा की हो चुकी। 6 महीने के अंदर असाधारण ऐसे कैंसर का क्योर वो श्राविका बहन का हो जाता है। पूरे परिवार में आनंद है, परिवार में दिवाली जैसा माहौल है कि मेरी मां को अच्छा हो गया। कैंसर के क्योर के बाद हॉस्पिटल से फर्स्ट डे माता घर पे आते, पूरा परिवार इकट्ठा होता है कि 6 महीने के बाद माता घर पे आई। मां से बात किए जाते, मम्मी कैसा है आप? करीबन 20-25 किलो वजन कम हो गया, मम्मी आपको अच्छा है? श्राविका बहन मम्मी कह रही है, बेटा मेरी भावना है कि जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीक में श्री शत्रुंजय गिरिराज पालिताना जाना है। बेटा कह रहा है, मम्मी इतना बड़ा रोग, इतना वेट लॉस, मम्मी थोड़े दिन के बाद, कि नहीं बेटा मुझे गिरिराज जाना है। माता की भावना पूरे परिवार के साथ माता एवं पूरा परिवार गिरिराज पहुंचता है। करीबन शाम के 6, 6:30, 7 बजे का समय है। गिरिराज के तलेटी पर बैठे बैठे वो श्राविका बहन आदिनाथ दादा को याद कर, हे ऋषभ तूने क्या क्या मुझे दिया, इतना अच्छा परिवार, कैंसर के मुंह से मैं बाहर आ गई। प्रभु कैंसर की पीड़ा में भी तेरी श्रद्धा मेरी अख बंद रही, प्रभु तेरी कृपा। प्रभु आज स्वस्थ हूं, मस्त हूं, तेरी कृपा। और माता गिरिराज को याद करते करते, ऋषभ को याद करते करते रो रही, प्रभु तूने क्या कुछ दिया, मैंने तुझे क्या दिया? और माता को हृदय में विचार आता है कि मैंने वर्षी तप किया है, मैंने 3 उपध्यान किए, मैंने सिद्धि तप किया, पर मेरी 24 छठ करके 7 यात्रा बाकी। तलेटी के दर्शन करते ही, बाहर निकलते ही बेटे को कहती है, बेटा कल से मैं गिरिराज की 24 छठ करके 7 यात्रा करने वाली हूं। 2 दिन के बाद मेरा पारना होगा, और आज तक वर्षी तप में, उपध्यान में, सिद्धि तप में मैंने कोई डिमांड नहीं की,
बट मेरी चौबियारा छठ करके सात यात्रा 2 दिन के बाद हो जाएगी। भव्य से भव्य उजमना एवं पारना महोत्सव तुझे करना है। बेटा समर्पित है, बेटा सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर बेटा लॉजिक ढूंढ रहा है। मम्मी कल कीर्ति स्तंभ तक नहीं पहुंचने वाली। मम्मी की एक यात्रा भी कंप्लीट हो वो भी बड़ी बात है, 7 यात्रा इम्पॉसिबल। अगर मम्मी कहे तो सब कुछ करने तैयार, बट होने ही नहीं वाली है। ऐसी यात्रा के लिए मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों डोम बनाऊं, क्यों रंगोलियां करूं। दूसरे दिन सुबह मम्मी निकलती है गिरिराज आदिनाथ के नाम लेकर। पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, 4 यात्रा कंप्लीट। अभी बेटे को लगा कि हो जाएगी, एक दिन है, जो कर सका उतनी व्यवस्था करता है, बट जितना करना था कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे दिन दूसरी 3 यात्रा, कैंसर की पीड़ा को 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए और बहन की चौबियारा छठ करके 7 यात्रा कर। पारना का दिन बेटा एकदम गिल्टी फील कर रहा है कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया, मैं माँ को कुछ नहीं दे पाई। माँ ने आज तक मेरे पास कोई डिमांड नहीं की, लाइफ में पहली डिमांड मैं माँ की कंप्लीट नहीं कर पाया। जो कुछ कर पाया उसने किया। माता कह रही है कि मेरी पारना मेरा बेटा करवाए। हाथ में चम्मच, चम्मच के अंदर मुख का पानी और हृदय में गिल्टी, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुंह तक चम्मच गई, पर पहले बेटा पूछता है माँ को, माँ पारना बाद में, मुझे एक प्रश्न का पहले जवाब दीजिए। माता पूछ रही क्या? मम्मी आपको विश्वास कैसे था कि आपकी 7 यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, और वो भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे मम्मी, हाउ इज इट पॉसिबल? और तभी मम्मी ने जो जवाब दिया, बेटा 60 साल तक मैंने मेरे परमात्मा की आज्ञा को संभाला है। 60 साल तक मैंने मेरे ऋषभ जी को संभाला है। 60 साल तक मेरे जैनत्व को मैंने संभाला है। बेटा 60 साल मैंने मेरे परमात्मा की आज्ञा को संभाला है। मुझे विश्वास था 2 दिन मेरे ऋषभ मुझे संभाल लिया। प्रभु वो बहन का विश्वास मुझे मिल जाए, इतनी कृपा कर भगवान। कोई भी परिस्थिति में आपने मुझे संभाला, पर प्रभु क्या मैंने आपको संभाला, आपकी आज्ञा को संभाला? प्रभु आपने सब कुछ दिया, बट मैंने क्या दिया? प्रभु आपने सब कुछ दिया, पर मैंने क्या दिया? प्रभु मेरे जीवन के केंद्र बिंदु कोई हो तो आप हो। आज तक बहुत कुछ मुझे मिला, मैं समझा मुझे मिला है। मैं अहंकार से मेरे अस्तित्व को मैंने बड़ा किया, मेरे अहंकार को बड़ा किया, मैंने मेरे हूं को बड़ा किया, पर मैंने कभी आपको याद नहीं किया। हे प्रभु आज आपके सामने समर्पण का लय लेके आया हूं। प्रभु मैं आज बंदगी का लय लेके आया हूं। प्रभु मैं आज प्रभु प्रीत का लय लेके आया हूं। मेरे जीवन का श्रेय प्रभु आप हो। मेरे जीवन का आनंद प्रभु आप हो। मेरा सर्वस्व प्रभु आप हो। ऐसे कलिकाल, पंचम काल, हुंडा अवसर पीढ़ी काल में भी परमात्मा आपका शासन, आप पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत मुझे मिले। आपने सब कुछ दिया, आपने सब कुछ दिया, आपने सब कुछ दिया। ah
जब मैं था तब प्रभु नाही, जब मैं था तब प्रभु नाही, अब सिर्फ प्रभु है मैं नाही। जब मैं था मैं था, जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब प्रभु देखिया माही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही, जब प्रभु देखिया घट माही। जब मैं था तब प्रभु नाही, अब सिर्फ प्रभु है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया है, सब अंधियारा मिट गया, अब प्रभु सिर्फ प्रभु दिख्या घट माही, देखा प्रभु घट माही। मोरे घट घट में घट घट में मोरे घट घट में बसिया है, बसिया बसिया है, घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। आंखें बंद करके मेरे साहेब ने मुझको क्या क्या दिया है, वो परमात्मा के उपकार को स्मृति पद पे लाएंगे। क्या क्या दिया परमात्मा। परमात्मा कभी गाड़ी लेके सिग्नल पे खड़ा होता हूं, 6 महीने के बच्चे को देख के लगे उसके पास पीने के लिए दूध नहीं है, और मेरे पास परमात्मा कभी देखो अभी कोरोना आया, मेरे आगे वाले गए, मेरे पीछे वाले गए, मैं अभी तक हूं। परमात्मा शेयर मार्केट कभी क्रैश हो जाए, कितने क्रश हो गए, मैं अभी तक मस्ती में हूं। आज परिवार की व्यवस्था टूट गई, मैं परिवार के साथ हूं। आज विश्व कोई व्यसन में, कोई नशे में चकचूर है, मैं प्रभु भक्ति में मस्त हूं। प्रभु आपकी को आज मोटिवेशनल स्पीकर के युग में मुझे प्रभु वीर की देशना देने वाले गुरु भगवान मिले। प्रभु आपकी को बस साहेब आपने क्या क्या दिया। आंखें बंद करके यह भावना को, कृतज्ञ भाव हृदय में प्रगटाते हुए प्रभु से बंदगी करने का लय हृदय में प्रगटाने का प्रयत्न। मैंने कुछ ना किया, उसने सब कुछ दिया।
मैंने कुछ ना किया, उसने सब कुछ दिया। मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया, मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। सात समंदर की मसी करूं, सात समुंदर की शाही बनाऊं, और लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करूं, धरती सब कागज करूं, फिर भी मेरे प्रभु गुण लिखा न जाए। सात समंदर की मसी करूं, और लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करूं, मेरे प्रभु के गुण फिर भी लिखे न जाए। दाता है साहेब जी, अरे माता है साहेब जी, दाता है साहेब जी, माता है साहेब जी। मैंने कुछ ना किया, तुमने बहुत कुछ दिया, मैंने कुछ ना किया, आपने बहुत कुछ दिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं हर देहरे गया, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं हर देहरे गया। मुझे कहीं ना मिला तो भीतर ही मिला, मुझे कहीं ना मिला तो भीतर ही मिला। मेरे साहिब मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा, अब मेरा क्या लागे। तेरा
ना ये लय मेरा, ना ये शब्द मेरे, सब तेरा ही तेरा। मेरी सांस भी तू, मेरे हर ख्याल भी तू, मेरी खुशियाँ भी तू, मेरे दुख भी तू, तू 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 तू। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है तेरा। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, अरे हाँ मेरा मुझ में, प्रभु जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, अरे हाँ जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। प्रीत से पायो परम पदार्थ, प्रीत से पायो परम पदार्थ। मेरे साहेब ही है मेरी दुनिया, मेरे साहेब ही है मेरी दुनिया। मेरे साहेब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहेब ने मुझको बहुत कुछ दिया। मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया, मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया। मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, उसने बहुत कुछ दिया। प्रभु, पूरी दुनिया ब्लर हो जाए और सिर्फ तू फोकस हो, ऐसी बंदगी का लय मुझे दे। प्रभु, दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी के अंदर मैं सेफ हूं, वो बड़ा क्वेश्चन। वो Z+ हो या Z++ हो। प्रभु, मेरे जैसे अशरण को अगर शरण चाहिए तो प्रभु तेरा, बस प्रभु तेरे चरण के नीचे का शरण, वो मेरे लिए सिक्योर्ड शरण। बस प्रभु, आपके सामने यही कहना है, अरिहंते शरणम पवच्च।
तिथय रामे पश्यन्तु 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 तिथय रामे पश्यन्तु
पश्यन्तु तीर्थयरामे 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 पश्यन्तु। हे परमात्मा, आज दिन तक मैंने बहुत कुछ गूगल पे सर्च किया, कभी एआई पे सर्च किया, कभी चैट जीपीटी पे सर्च किया, मुझे बहुत कुछ मिला भी होगा। बट परमात्मा, यदि मैंने मेरे खुद को कहा सर्च किया ना, तो वो है लय। और जो गुरुदेव ने हमारे बेंगलोर पे अनहद उपकार किया, लय के माध्यम से मैंने अपने आप की खोज की। जब भी तीर्थंकर नहीं रहते, तभी जो तीर्थंकर जैसे हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव श्रमणी गणनायक श्री गुरुदेव हमें परमात्मा के समीप ले जाए। परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तीर्थंकर परमात्मा मुझ पर प्रसाद यानी कृपा करो। परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रसाद मैंने पाया है। क्या मतलब है इसका? कब मैं ऐसा मान सकता हूं कि परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की कृपा मुझे प्राप्त हुई है? How can I decide? इसके अनेक तरीके। सारे विश्व में परमात्मा के समान श्रेष्ठ व्यक्तित्व दूसरा कोई भी नहीं है। अगर ऐसी श्रद्धा हम दिल में पैदा करते हैं, तो यह भी प्रभु की कृपा है। मेरे पास जो कुछ भी अच्छा है, आपके बंगले को आप देखते हो, बहुत दादा आपकी कृपा। आपका फोर व्हीलर अच्छी तरह से काम कर रहा है,
दिल ये बात अंदर से जितना कन्विंस हो कि मुझे जो कुछ भी अच्छा मिला है सब प्रभु आपकी कृपा है, अगर हमारा दिल इस बात का कन्विंस हो तो ये प्रभु की कृपा है। जैसे मेरे पास जो कुछ भी अच्छा है प्रभु आपकी कृपा है, इसी तरीके से मैं जो कुछ भी अच्छा हूं प्रभु आपकी कृपा। किसी ने कुछ बोल दिया लेकिन प्रभु मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, मैं शांत रहा, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने क्षमा रखा, मैं समताशील बना रहा। प्रभु आपकी कृपा। बिजनेस में जरा इधर उधर कर रहा था मैं, और अगर करता हूं तो कल्पना से बाहर मुझे मिलने वाला, लेकिन मेरे अंतःकरण ने मुझे मना किया, नहीं अनित नहीं, चीटिंग नहीं करना, किसी के अधिकार की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। प्रभु आपकी कृपा। पिताजी की अपार संपत्ति थी, अब दो भाई बंटवारा करना है और दूसरे भाई ने आपको ही सोन लाइफ देना, आप जो करोगे मुझे सब कुछ मालूम। और उस समय दूसरे भाई को 5-25 लाख अधिक जाएंगे तो चलेगा, मेरे पास अधिक नहीं आना चाहिए, ऐसा ही मेरा दिल बना रहा। प्रभु आपकी कृपा। टाइम मिलता था, पहले तो मोबाइल में ही पास कर रहा था, अब प्रभु वो मोबाइल, मैं तेरा नाम ले रहा हूं, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, मैं तेरा ध्यान कर रहा हूं, मैं तेरा स्वाध्याय कर रहा हूं। प्रभु आपकी, मैं आपको पूछ रहा हूं कि दो बेटे हैं, एक मोबाइल में टाइम बिता रहा और एक जो भी अपना कार्य है अच्छी तरह से पंक्चुअलिटी के साथ कर रहा है। आप किसको अच्छा मानते हो? जो मोबाइल में टाइम बिता रहा है उसको आप अच्छा मानते हो? नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? आप अपने आप को अगर मोबाइल में टाइम बिताते तो अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो? मुझे कहने के लिए नहीं, आपकी फेवरेट सीरीज, वेब सीरीज देखने के बाद अगर अंतःकरण बोल रहा है आई स्पॉइल माय टाइम, प्रभु आप मानोगे इसको प्रभु की कृपा? बेटा अच्छा किसको कहा जाए और बेटा अच्छा नहीं है वो कैसे कहा जाए? यह जानने समझने वाले हम खुद के लिए वह नियम नहीं अगर लगाए, मैं अच्छा कब कहा जाऊं और मैं अच्छा नहीं हूं ऐसा कब कहा जाए? ये डेली किस
तरीके से करना। दूसरों के लिए जब हम सर्टिफिकेट देते हैं, ये आदमी अच्छा है, वही सर्टिफिकेट खुद के लिए देना चाहिए। दूसरों के लिए जब हम गलत सर्टिफिकेट देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं, वही सर्टिफिकेट मैं खुद को दूसरों का मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे जीवन में से भी वह मैं दूर करता जाऊं। प्रभु आपकी तिथरा में पश्यन्तु, हे प्रभु आपका ऐसा प्रसाद, आपकी ऐसी कृपा मुझे सतत मिलती रहे। मैं तो आपको पूछता, प्रभु कब याद आते हैं? जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं। क्या बोला है? मेरे दुख के दिनों में वो बनेगा। दुख के दिनों में भी प्रभु को हम याद करें, या भी प्रभु की कृपा, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन प्रभु की सच्ची कृपा, महत्व की कृपा, अधिक कृपा, प्रभु सुख के दिनों में मुझे आप याद, सुख के दिनों में प्रभु मुझे आपका सानिध्य मिलता। आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है और आपने सोचा कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो पार्टनरशिप में करना। अन्य व्यापारियों के साथ बिजनेस करते हैं, सब कुछ है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पार्टनरशिप की? आप कहते हो मेरी ओर से तो एक ही कंडीशन है, बाकी सब क्या? अगर प्रॉफिट हुआ तो सब मेरा, आप पार्टनर नहीं, और अगर लॉस हुई तो आप पार्टनर। कौन पार्टनर मिलेगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रभु को कैसा पार्टनर हम समझते हैं? प्रभु सब कुछ अच्छा है, तो तू तेरे मंदिर में तेरा और मेरा नो रिलेशन। हाँ, प्रभु कोई तकलीफ आ जाए तो तू मेरा पार्टनर, बराबर है? फायर ब्रिगेड को आग लगे तभी तो याद करते हैं। देखो, मुझे वही पूछना है। आपकी कार होती है ना, कार में कितने व्हील होते हैं? गलत, 5 होते। हाँ, 4 व्हील तो और वर्किंग है, एक एक्स्ट्रा व्हील। मुझे आपको पूछना है, आपकी लाइफ में आप हो, पत्नी है, परिवार है, बिजनेस है, ये तो 4 व्हीलर। और परमात्मा आप एक्स्ट्रा व्हील है, जरूर पड़ेगी तो ही आपका काम है। ऐसी सब बातें प्रभु की कृपा से पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य मिलने के बाद जगत का जगत की एक ऐसी पद्धति है कि प्रभु को ही भूल जाए, और प्रभु को भूल गए तो वापस पाप को उदय में आना पड़ता है। पुण्य के उदय में भी
प्रभु को नहीं भूलते उनको कभी भी पाप का सामना करना पड़ता नहीं। प्रभु की कृपा तिथैरा में पश्यन्तु। जो भी अच्छा मिला है प्रभु आपकी कृपा है। मैं जो कुछ भी अच्छा हूं प्रभु आपकी कृपा है। और अच्छा मिलने का जो महत्व है, इससे भी अच्छा बनने की मेरी जो मन में तमन्ना है, वह भी प्रभु आपकी कृपा है। जब आपको लगे, इसने एक शब्द बोल दिया है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, उस समय मन में ये जाप शुरू कर दो, तिथैरा में पश्यन्तु, तिथैरा में पश्यन्तु, तिथैरा में पश्यन्तु। जब एकांत में मोबाइल में कुछ इधर उधर देखने की इच्छा होती, उस समय ये जाप शुरू करो, तिथैरा में पश्यन्तु। हे प्रभु प्रसन्न, हे प्रभु कृपा कर, मुझे पाप करने की इच्छा हुई है, मेरी इच्छा को तू खुद दूर कर। तिथैरा में पश्यन्तु। कुछ घटना बन गई ऐसी, और हम चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, जाप करो तिथैरा में पश्यन्तु, तिथैरा में पश्यन्तु। जब भी ऐसा कोई भी पाप करने का अनादिकाल के संस्कार के कारण ऐसा हमारा अंतःकरण तैयार हो जाए, उस समय प्रभु से प्रार्थना करके तिथैरा में पश्यन्तु, प्रभु का प्रसाद पाकर, प्रभु की कृपा पाकर पाप करने के विचार से हम वापस लौट जाए, पाप करने से रुक जाए, न क्रोध करे, न निस्तब्ध हो जाए, न आत्म ध्यान संकल्प में चले जाए, न टेंशन में चले जाए, कुछ भी अनिति ना करे, कुछ भी वासना का पाप न करे। बस ये प्रभु की परमोत्तम उत्तमोत्तम कृपा है। हम सब तिथैरा में पश्यन्तु इस जाप के माध्यम से प्रभु की ऐसी कृपा को प्राप्त करें। ऐसा भी प्रभु से ही प्रार्थना करने की, प्रभु वो कृपा भी आपको ही करनी है। तुझे अवसर उसे मत चूकना, मिला है जो तुझे अवसर उसे मत चूकना बंदे। मेरा जो जन्म मानव का सफल करना उसे बंदे। मेरा जो जन्म मानव का सफल करना उसे बंदे। मेरा है जो तुझे अवसर उसे मत चूकना बंदे। मेरा है जो तुझे अवसर उसे मत चूकना।
कोई मिटा सकता, तेरी किस्मत की रेखा नहीं कोई मिटा सकता। सदा पुरुषार्थ करना तू, सदा पुरुषार्थ करना तू, हिम्मत हारना बंदे, नहीं हिम्मत हारना बंदे। मिला जो जन्म मानव का, मिला जो जन्म मानव का, सफल करना उसे बंदे। मिला है जो तुझे अवसर, उसे मत चूकना बंदे। मिला है जो तुझे अवसर, उसे मत चूकना बंदे। मिला है जो तुझे अवसर, उसे मत चूकना बंदे। सदा पुरुषार्थ करना तू, नहीं मत हारना बंदे। मिला जो जन्म मानव का, सफल करना उसे बंदे। पूरे बेंगलोर के आराधक के हृदय की एक भावना होगी कि गुरुदेव, ये अंतिम लय नहीं है साउथ का, हमें तो अभी प्रभु से ऐसी हारमोनी बनानी है, और हमने ऐसी बनाई है आपकी कृपा से। ये लय अननम रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। इसके लिए टीम लय ने खूब सुंदर व्यवस्था की है। आप यहाँ से निकलोगे, बाहर एक कार्ड, लय का कार्ड, एवरीडे 10 मिनट, हम यही भावना में रह सके, अपने आप से बात कर सके, समंदर की गहराई जैसी लय यात्रा में हम डूब सके और हमारा आत्मा उत्थान कर सके। इसके लिए एवरी 10 मिनट्स सुबह कैसे लयबद्ध होना है, इसकी भावना और उसकी पूरी भूमिका वो कार्ड में है। खास लेके जाना है। आज के शेर बाजार और शोर बाजार के युग में मन को शांत रखने के लिए, प्रभुमय रखने के लिए लय हमारा जीवन के अंतिम दिन तक लयबद्ध रहे, ऐसी भावना के साथ परमात्मा की आंखों को देखेकर लय प्लेज, एक प्रतिज्ञा। मैंने 7 लय को अटेंड किया है। अभी परमात्मा मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखना है। सभी को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखना है। एक प्रतिज्ञा परमात्मा के समय, लय प्लेज, एक एक शब्द को परमात्मा को हम प्रतिज्ञा के रूप में कह रहे हैं, ऐसे भावना के साथ। लय प्लेज। मैं जैन हूं,
जिन शासन मेरा धर्म है, अरिहंत परमात्मा मेरे भगवान है, पंच महाव्रतधारी महात्मा मेरे गुरु है। मैं सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए आगमों का आदर एवं अनुसरण करता हूं। ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की आराधना मेरे जीवन का ध्येय है। मोक्ष मेरा लक्ष्य है। मैं विश्व शांति की कामना करता हूं। मैं सभी जीवों का भला चाहता हूं। मैं पुण्य पाप, आत्मा परमात्मा, आलोक परलोक एवं मोक्ष में श्रद्धा रखता हूं। देशभक्ति, मानव सेवा, पशु रक्षा, पर्यावरण रक्षा, संस्कृति रक्षा एवं धर्म रक्षा को मैं मेरा मुख्य कर्तव्य समझता हूं। मैं मेरे जीवन में सदाचार, मानवता, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता को अग्रिम स्थान पे रखूंगा। जैन संघ के कोई भी अंग की सेवा, रक्षा के लिए मैं मेरे तन, धन एवं जीवन को समर्पित करने के लिए तत्पर रहूंगा। बोलो श्री शत्रुंजय मंडल आदिनाथ भगवान की। बोलो श्री संभवनाथ स्वामी भगवान की। बोलो श्री चिकपेट मंडल आदिनाथ भगवान की। खास मैं इतना कहूंगा कि श्री चिकपेट आदिनाथ श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ एवं संभवनाथ जैन मंदिर दादावाड़ी वीवीपुरम के हम आभारी है। संभवनाथ जैन मंडल एवं वीर कन्या ग्रुप एवं लय पेट्रोम श्री ललित कुमार जी, जीतमल जी, दांतेवाड़िया, मांडवाला, जेके ट्रेडर्स बेंगलोर एवं टीम लय, जिनके द्वारा हम अपने आप से करीब आ पाए हैं, सबके लिए हम एक बार थैंक्स भावना हृदय में ग्रहण करेंगे। और 23 से 26 जनवरी राजाजी नगर में हमारे गुरुदेव के निश्रा में 3 बहनों की दीक्षा है। 29 जनवरी को यहाँ ही प्राची बहन की दीक्षा है। 3 फरवरी को व्हाइट फील्ड में गुरुदेव के निश्रा में प्रतिष्ठा है। 8 फरवरी को पिकासो में गुरुदेव के निश्रा में प्रतिष्ठा है। 23 तारीख को शांतिनाथ गृह जनेलय की ध्वजा है। और साथ में मैं कहूँगा